नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बी स्मार्ट पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेस्ट किताबों के बेहतरीन और इंटरेस्टिंग सबक। आज हम बात कर रहे हैं मॉर्गन हाउसल की मशहूर किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। ये किताब हमें सिखाती है कि पैसा कमाने, बचाने और समझदारी से खर्च करने के पीछे असली साइकोलॉजी क्या है। दोस्तों, पैसा सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये हमारे सोचने और फैसले लेने के तरीके का भी बड़ा हिस्सा है। इस वीडियो में हम इस किताब के पहले 10 लेसन्स को आसान और मजेदार अंदाज में समझेंगे। और हाँ, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, हर लेसन को आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को, जो आपको पैसे को समझने का एक नया नजरिया देगा। लेसन 1, पैसा कमाने और संभालने का हुनर अलग है। पैसा कमाना आसान नहीं है, लेकिन पैसा संभालना उससे भी मुश्किल है। इसे ऐसे समझें, आपने कभी किसी को यह कहते सुना होगा, अगर मुझे 1 करोड़ रुपए मिल जाएं, तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन हकीकत में जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ पैसा होना काफी नहीं है, उसे संभालना और सही तरीके से इस्तेमाल करना सबसे बड़ी चुनौती है। मान लीजिए एक क्रिकेटर ने बहुत मेहनत से आईपीएल में शानदार खेल दिखाकर करोड़ों रुपए कमा लिए, लेकिन अगर वो अपनी कमाई को सही से मैनेज नहीं करता, बेवजह महंगी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े और लग्जरी चीजों पर खर्च करता है, तो एक दिन वो कंगाल हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ, अगर एक आम नौकरी करने वाला व्यक्ति हर महीने अपने खर्चों को मैनेज करके थोड़ी थोड़ी बचत करता है और उसे सही निवेश में लगाता है, तो वो भले ही करोड़ों ना कमाए, लेकिन उसका भविष्य सुरक्षित होगा। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसा कमाने का मतलब है कि आप अपनी स्किल्स और मेहनत से इनकम जनरेट करें, लेकिन उसे संभालने के लिए डिसिप्लिन, धैर्य और फाइनेंशियल नॉलेज की जरूरत होती है। एक और उदाहरण देखें, लॉटरी जीतने वाले अधिकतर लोग कुछ ही सालों में कंगाल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे को संभालने का हुनर नहीं होता। इसके उलट, जो लोग धीरे धीरे अपनी इनकम बढ़ाते हैं और अपने खर्चों को कंट्रोल में रखते हैं, वही असली अमीर बनते हैं। इसलिए सिर्फ ये मत सोचिए कि आपको कितना पैसा चाहिए, ये सोचिए कि जब वो पैसा आपके पास होगा तो आप उसे कैसे संभालेंगे। अमीर बनना तो एक शुरुआत है, लेकिन अमीर रहना असली गेम है। लेसन 2, हर किसी का फाइनेंस के बारे में नजरिया अलग होता है। दोस्तों, पैसा हर किसी के लिए जरूरी है, लेकिन इसे लेकर हर इंसान की सोच अलग होती है। और क्यों न हो, आखिर हमारी सोच तो हमारी जिंदगी के अनुभवों से बनती है। जरा सोचिए, मान लीजिए आपने 2008 की आर्थिक मंदी के बारे में सुना होगा। अगर कोई उस दौर में सब कुछ खो बैठा हो, तो हो सकता है वो आज भी शेयर मार्केट से डरता हो। वहीं कोई ऐसा भी हो सकता है जिसने उसी मंदी में सही मौके पहचान कर बड़ा मुनाफा कमाया हो और आज शेयर मार्केट को सबसे बढ़िया निवेश मानता हो। अब एक और मजेदार बात समझिए, गांव में रहने वाले रामू काका के लिए सबसे जरूरी है कि उनके घर का राशन और बच्चों की पढ़ाई ठीक से चलती रहे, लेकिन उनके भाई श्यामू, जो शहर में रहते हैं, उनकी प्राथमिकता हो सकती है कि वो ब्रांडेड कपड़े पहने और एक शानदार गाड़ी खरीदे। दोनों के लिए पैसा जरूरी है, पर उनकी सोच और जरूरतें बिल्कुल अलग है। मॉर्गन हाउसल हमें यही समझाने की कोशिश करते हैं कि पैसा कमाने या खर्च करने का कोई एक सही तरीका नहीं है। जो आपके लिए सही है, वो जरूरी नहीं कि दूसरों के लिए भी सही हो। तो अगली बार जब आपका दोस्त महंगी गाड़ी खरीदे और आप सोचें कि उसने इतना बड़ा खर्चा क्यों किया, तो याद रखिए, शायद वो अपनी खुशी के लिए ऐसा कर रहा हो और आपको उसकी खुशी का सम्मान करना चाहिए। सीख ये है कि दूसरों की नकल करने की जरूरत नहीं। अपनी जिंदगी और अपने अनुभवों को ध्यान में रखते हुए अपने पैसे को प्लान करो, क्योंकि असली खेल ये है कि आपको अपनी प्राथमिकताओं और जरूरतों के हिसाब से जीना है, न कि दूसरों के जैसा बनने की कोशिश करनी है। लेसन 3, पैसे का असली फायदा है फ्रीडम। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा कमाने का असली मतलब क्या है?
ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसा चीजें खरीदने के लिए है, महंगी गाड़ियां, बड़े घर, लग्जरी लाइफ। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसे का असली फायदा यह है कि ये आपको अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की आजादी देता है। इसे ऐसे समझिए, क्या आप वो काम करना पसंद करेंगे जो आपको खुशी न देता हो, सिर्फ इसलिए कि आपको पैसे कमाने हैं? या क्या आप हर रोज इस डर में जीना चाहेंगे कि आपके पास किसी इमरजेंसी के लिए पैसे नहीं है? मान लीजिए आपके पास इतना पैसा है कि अगर आप आज अपनी नौकरी छोड़ दें तो भी आपके खर्च अगले 2 साल तक आराम से चल सकते हैं। यह पैसा आपको सिर्फ आर्थिक सुरक्षा ही नहीं देता, बल्कि मानसिक शांति भी देता है। आप अपने करियर के बारे में बेहतर फैसले ले सकते हैं, बिना इस डर के कि आपको तुरंत सैलरी चाहिए। एक और उदाहरण ले, एक फ्रीलांसर को देखिए जो अपनी पसंद का काम करता है और अपने समय को खुद मैनेज करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे की वजह से आजादी है। वही दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जो नौकरी में फंसा हुआ है और हर दिन ऑफिस में खींच रहा है, वो पैसे होने के बावजूद अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, सच्चा अमीर वही है जिसे अपने समय और फैसलों पर कंट्रोल हो। तो दोस्तों, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप उसे इस तरह से इस्तेमाल करें कि आपको फ्रीडम मिल सके। क्योंकि असली खुशी वही है जब आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकें और अपनी शर्तों पर जी सकें। यही पैसे की सबसे बड़ी ताकत है। लेसन 4, कंपाउंडिंग का जादू समझो। दोस्तों, कभी सोचा है कि छोटी छोटी चीजें वक्त के साथ कितनी बड़ी हो सकती है? मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि पैसे को बढ़ाने का सबसे बड़ा राज है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपका पैसा समय के साथ अपने ऊपर और पैसा कमाता है। इसे पैसे से पैसा बनाना भी कह सकते हैं। चलिए इसे एक कहानी के जरिए समझते हैं। मान लीजिए रमेश ने 20 साल की उम्र में हर महीने 1000 रुपए बचाना शुरू किया और उसे एक ऐसे फंड में निवेश किया जो हर साल 10% का रिटर्न देता है। वही सुरेश ने 30 साल की उम्र में 5000 रुपए प्रति महीने निवेश करना शुरू किया, लेकिन उसका रिटर्न भी 10% ही था। अब 60 साल की उम्र में रमेश और सुरेश के पास कितना पैसा होगा? आश्चर्यजनक रूप से रमेश के पास ज्यादा पैसा होगा, जबकि उसने सुरेश से कम पैसे निवेश किए। क्यों? क्योंकि रमेश ने कंपाउंडिंग को ज्यादा समय दिया। कंपाउंडिंग का असली जादू तभी दिखता है जब आप इसे वक्त देते हैं। मॉर्गन हाउसल इस बात पर जोर देते हैं कि पैसा बनाने का फॉर्मूला जटिल नहीं है। आपको सिर्फ धैर्य रखना है और लंबे समय तक अपने निवेश को बढ़ने देना है। एक और उदाहरण ले, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक वॉरेन बफेट। उनकी ज्यादातर संपत्ति का राज उनके निवेश के फैसले नहीं, बल्कि यह है कि उन्होंने बहुत कम उम्र में निवेश शुरू कर दिया और उसे 90 साल की उम्र तक जारी रखा। उनके पैसे ने समय के साथ खुद को कई गुना बढ़ा लिया। तो दोस्तों, सीख ये है, जल्दी शुरू करें, धैर्य रखें और अपने निवेश को समय दें। याद रखें, कंपाउंडिंग कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन अगर आप इसे वक्त देंगे तो ये किसी जादू से कम भी नहीं है। लेसन 5, लालच सबसे बड़ा दुश्मन है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान के पास चाहे कितना भी पैसा क्यों न हो, वो हमेशा और ज्यादा क्यों चाहता है? मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि लालच पैसा संभालने में हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। मान लीजिए आपके पास एक अच्छी नौकरी है, आपकी सभी जरूरतें पूरी हो रही हैं और आप हर महीने थोड़ी बचत भी कर पा रहे हैं। अब आप सोचते हैं कि अगर मेरी सैलरी थोड़ी और बढ़ जाए तो मैं और खुश हो जाऊंगा। फिर जब सैलरी बढ़ जाती है तो खुशी कुछ दिनों तक रहती है, लेकिन जल्द ही आपको और ज्यादा की चाह होने लगती है। यही लालच है। एक और कहानी से समझते हैं। जरा सोचिए, एक आदमी ने शेयर मार्केट में खूब पैसा कमाया। अब उसके पास इतना है कि वो आराम से जिंदगी बिता सकता है, लेकिन उसे लगा कि और बड़ा रिस्क लेकर वो करोड़पति बन सकता है। उसने लालच में आकर सारा पैसा एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में लगा दिया और नतीजा,
कुछ ही समय में उसने सब कुछ खो दिया। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि लालच की कोई सीमा नहीं होती। अगर आप हर समय बस और चाहते रहेंगे तो कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, और जो संतुष्ट नहीं है वो कभी अमीर नहीं हो सकता, चाहे उसके पास कितना भी पैसा क्यों न हो। सीख क्या है? अपने पास जो है उसके लिए आभारी रहो। ये समझो कि पैसा एक साधन है, न कि आपकी जिंदगी का लक्ष्य। जरूरत और लालच के बीच का फर्क पहचानो। तो दोस्तों, पैसा कमाइए, बचाइए और समझदारी से खर्च कीजिए। लेकिन याद रखिए, अगर लालच को कंट्रोल नहीं किया तो पैसा आपके लिए खुशी का नहीं बल्कि चिंता का कारण बन सकता है। लेसन 6, पैसे से जुड़ी गलतियां करना इंसान का स्वभाव है। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी से यह सुना है, काश मैंने उस वक्त पैसे को सही जगह लगाया होता, या फिर मुझे तब समझ नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए था? मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसा संभालते वक्त गलतियां करना बहुत सामान्य है। पैसा एक ऐसी चीज है जिससे हम सब सीखते हैं, और सीखने के इस सफर में गलतियां जरूरी है। अब एक कहानी से समझते हैं। राहुल ने 25 साल की उम्र में शेयर मार्केट में निवेश करना शुरू किया, लेकिन उसने बिना रिसर्च किए बस लोगों की बातों में आकर गलत स्टॉक्स में पैसा लगा दिया। कुछ महीनों बाद मार्केट गिर गया और उसने अपना बहुत सारा पैसा खो दिया। राहुल बहुत निराश हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों से सीखा, किताबें पढ़ी, मार्केट को समझा और अगले कुछ सालों में समझदारी से निवेश करके अच्छा पैसा बनाया। गलतियों से सीखना ही असली कुंजी है। मॉर्गन हाउसल का कहना है कि हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, यहां तक कि बड़े बड़े निवेशक भी गलतियां करते हैं। वॉरेन बफेट जैसे महान निवेशक ने भी कई बार गलत फैसले लिए, लेकिन उन्होंने हर गलती से सीखा और आगे बढ़े। एक और जरूरी बात, हर कोई पैसे को अलग तरीके से देखता है, इसलिए हर किसी की गलतियां भी अलग होती है। किसी को जल्दी खर्च करने की आदत होती है तो किसी को बचत करने का सही तरीका नहीं पता। सीख ये है, अगर आप पैसे से जुड़ी गलतियां कर रहे हैं तो खुद को दोष मत दीजिए। ये सबके साथ होता है। अपनी गलतियों को स्वीकार करें, उनसे सीखें और आगे बढ़ें। पैसा संभालना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक सीखने की प्रक्रिया है। याद रखिए, गलतियां करना ठीक है, लेकिन उन्हें बार बार दोहराना नहीं। लेसन 7, खुशहाल जिंदगी के लिए पैसा जरूरी है, लेकिन सब कुछ नहीं। दोस्तों, जब भी पैसे की बात होती है तो अक्सर लोग सोचते हैं कि पैसा ही खुशियों की कुंजी है, लेकिन मॉर्गन हाउसल हमें सिखाते हैं कि पैसा जरूरी तो है, पर यह खुशियों का एकमात्र जरिया नहीं है। इसे एक कहानी से समझते हैं। रोहित और अमित 2 दोस्त थे। रोहित के पास ढेर सारा पैसा था, बड़ा घर, महंगी गाड़ियां और सब कुछ जो एक इंसान चाह सकता है, लेकिन वो हमेशा तनाव में रहता था। वो काम में इतना उलझा रहता था कि अपने परिवार और दोस्तों को समय नहीं दे पाता था। दूसरी तरफ अमित एक मिडिल क्लास नौकरी करता था। उसके पास बहुत पैसा नहीं था, लेकिन वो अपने परिवार के साथ समय बिताता था, दोस्तों के साथ मिलकर हंसता खेलता था। रोहित के पास पैसा था, लेकिन अमित के पास वो खुशी थी जो रोहित अपने पैसों से खरीद नहीं सकता था। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि पैसा आपको चॉइसेस देता है, आपके सपनों को पूरा करने, मुश्किल वक्त में सपोर्ट देने और एक सुरक्षित भविष्य बनाने की चॉइस। लेकिन अगर आप पैसा कमाने की दौड़ में अपनी बाकी खुशियों को नजरअंदाज कर देंगे तो ये पैसा भी बेमानी लगने लगेगा। खुशहाल जिंदगी के लिए पैसा कैसे इस्तेमाल करें? पैसा ऐसी चीजों में खर्च करें जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाए, जैसे अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताना या अनुभव जैसे यात्रा, शौक लेना। खुद को मानसिक शांति देने के लिए बचत और निवेश करें ताकि आप भविष्य के लिए तैयार रहें। और सबसे जरूरी ये समझे कि पैसा एक साधन है, न कि आपकी खुशियों का स्रोत। सीख ये है कि पैसा आपको आजादी और आराम तो दे सकता है, लेकिन असली खुशी वही है जब आप अपने रिश्तों, स्वास्थ्य और मानसिक शांति का ध्यान रखते हैं।
क्योंकि आखिर में खुशहाल जिंदगी वही होती है जिसमें संतुलन हो। लेसन 8, रिस्क और अनिश्चितता के साथ जीना सीखें। दोस्तों, जब भी हम पैसे की बात करते हैं तो अक्सर ये सोचते हैं कि हमें हमेशा सेफ रहना चाहिए, मतलब बिना रिस्क लिए पैसा कमाना चाहिए। लेकिन मॉर्गन हाउसल का कहना है कि रिस्क और अनिश्चितता के साथ जीना सीखना जरूरी है, क्योंकि इनसे ही असल सफलता और पैसे का खेल बनता है। जरा सोचिए, एक व्यक्ति जो बिल्कुल सुरक्षित निवेश करता है, उसने बैंक में पैसा जमा किया या सरकारी बॉन्ड्स में लगाया, वो शायद कभी भी अपनी पूंजी खोने का डर नहीं महसूस करता। लेकिन दूसरी तरफ एक व्यक्ति जो स्टॉक मार्केट या हाई रिस्क निवेश में पैसा लगाता है, उसे हमेशा अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। और अगर वो लगातार सही फैसले लेता है तो वो लंबे समय में बेहतर रिटर्न कमा सकता है। रिस्क का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा पैसे गंवा देंगे। इसका मतलब है कि कभी कभी आपको असफलता का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इससे आप सीख सकते हैं। जोखिम उठाना जरूरी है, क्योंकि हर बड़ा बदलाव या सफलता उसी रास्ते से आता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि रिस्क के बिना कुछ भी बड़ा हासिल करना असंभव है। एक और उदाहरण ले, जैसे वॉरेन बफेट का करियर। बफेट का सबसे बड़ा राज यह है कि उन्होंने रिस्क लेने के साथ साथ लंबी अवधि के लिए सोचा। जबकि दूसरे निवेशक छोटे छोटे फायदे देखकर निकल जाते थे, बफेट ने अपना निवेश टिकाए रखा और समय के साथ फायदा देखा। सीख ये है, रिस्क के बिना सफलता का कोई मतलब नहीं। रिस्क को समझें और उसे अपनी रणनीति का हिस्सा बनाएं। अनिश्चितताओं से डरने की बजाय उन्हें समझकर अपनी फैसले लें। कभी भी याद रखें कि जोखिम उठाना आपकी जिंदगी को और भी रोमांचक और सफल बना सकता है। सिर्फ समझदारी से रिस्क लें और धैर्य रखें, क्योंकि टाइम और सही निर्णय ही आपको फाइनेंशियल सफलता दिला सकते हैं। लेसन 9, पैसा बचाना अमीर बनने से ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, हमें से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना जरूरी है। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसा बचाना पैसा कमाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उसे बचाना और सही तरीके से इस्तेमाल करना असली गेम है। इसे एक कहानी से समझते हैं। अंकित और विकास दोनों की सैलरी 1 लाख रुपए प्रति महीना थी। अंकित हर महीने अपनी पूरी सैलरी महंगे कपड़े, गाड़ियों और घूमने फिरने में खर्च कर देता था। वहीं विकास अपनी सैलरी का 30% बचाता और निवेश करता था। 10 साल बाद अंकित के पास सिर्फ कुछ महंगे सामान थे, जबकि विकास ने अपनी बचत और निवेश से एक बड़ा फंड तैयार कर लिया था, जो उसे भविष्य में आर्थिक सुरक्षा और आजादी दे रहा था। मॉर्गन हाउसल समझाते हैं कि अमीर बनने का मतलब सिर्फ ज्यादा कमाई नहीं है, बल्कि यह है कि आप कितनी समझदारी से खर्च करते हैं और बचाते हैं। भले ही आपकी कमाई ज्यादा न हो, लेकिन अगर आप अपनी जरूरतों को समझकर खर्च करें और बचत को प्राथमिकता दें, तो आप अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। दूसरी ओर, अगर आप बिना सोचे समझे खर्च करते हैं, तो चाहे आपकी इनकम कितनी भी ज्यादा हो, आप हमेशा पैसे की कमी महसूस करेंगे। पैसा बचाने के फायदे क्या है? यह आपको इमरजेंसी में मदद करता है। यह आपके लिए भविष्य में निवेश का रास्ता खोलता है। यह आपको मानसिक शांति देता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पास फाइनेंशियल बैकअप है। मॉर्गन हाउसल ये भी कहते हैं कि पैसा बचाने का मतलब खुद को हर खुशी से वंचित करना नहीं है। इसका मतलब है जरूरी और गैर जरूरी खर्च के बीच फर्क समझना। सीख ये है कि चाहे आपकी कमाई कितनी भी हो, अगर आप उसे बचाने की आदत डाल लेते हैं, तो आपका भविष्य सुरक्षित और खुशहाल होगा। लेसन 10, लंबी अवधि की सोच से पैसा बढ़ता है। दोस्तों, आजकल के जमाने में हर कोई जल्दी अमीर बनने का सपना देखता है। कोई लॉटरी जीतने की सोचता है, तो कोई शॉर्टकट तरीके अपनाता है। लेकिन मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि असली धन वही होता है जो लंबी अवधि की सोच से बनाया जाए। एक कहानी से इसे समझते हैं। रोहित ने 25 साल की उम्र में म्यूचुअल फंड में हर महीने
₹5000 निवेश करना शुरू किया। वो जानता था कि यह पैसा तुरंत नहीं बढ़ेगा, लेकिन उसने 20 से 30 साल तक इसे जारी रखने का फैसला किया। वहीं उसका दोस्त अर्जुन एक स्कीम में निवेश करता था जो उसे जल्दी अमीर बनाने का वादा करती थी। 5 साल बाद अर्जुन का पैसा एक गलत फैसले की वजह से डूब गया, लेकिन 30 साल बाद रोहित के छोटे छोटे निवेश ने उसे करोड़पति बना दिया। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसा बनाना एक धीमी प्रक्रिया है जिसमें धैर्य सबसे अहम चीज है। कंपाउंड इंटरेस्ट का असली फायदा तभी दिखता है जब आप अपने निवेश को समय देते हैं। छोटी छोटी रकम भी बड़ी हो सकती है अगर आप उसे लंबे समय तक सही जगह पर लगाए रखें। लंबी अवधि की सोच क्यों जरूरी है? ये आपको बड़े रिटर्न के लिए इंतजार करने का धैर्य सिखाती है। इससे आप छोटे मोटे उतार चढ़ाव से परेशान नहीं होते। ये आपको बिना किसी जल्दबाजी के सही फैसले लेने का मौका देती है। मॉर्गन हाउसल इस बात पर जोर देते हैं कि पैसा धीरे धीरे बढ़ता है, कोई जादू या शॉर्टकट नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि जल्दी अमीर बनना ही आपका लक्ष्य है, तो आप ज्यादा रिस्क लेंगे और गलतियां करेंगे। सीख ये है, हमेशा लंबी अवधि की सोच रखें, निवेश को समय दें और धैर्य बनाए रखें। उतार चढ़ाव से घबराएं नहीं, क्योंकि ये लंबे समय में ज्यादा मायने नहीं रखते। याद रखिए, फाइनेंशियल सफलता का सबसे बड़ा राज है धैर्य और लंबी अवधि का नजरिया। तो दोस्तों, ये थे द साइकोलॉजी ऑफ मनी के पहले 10 लेसन्स। उम्मीद है कि आपको ये बातें पसंद आई होंगी और इनसे आपकी सोचने का तरीका थोड़ा बदल पाया होगा। याद रखिए, पैसा कमाना तो जरूरी है, लेकिन उसे समझदारी से संभालना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें। अपनी राय और फीडबैक हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और हां, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पार्ट 2 में हम इस किताब के बाकी मजेदार और काम के लेसन्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, सीखते रहें और समझदारी से पैसा संभालें। मिलते हैं अगली वीडियो में।